आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप सुहेल भट्ट से खबरें सुनिए। पहले खास खबरों की सुर्खियों पर एक नजर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क को तरक्की की बुलंदियों तक ले जाने में नौजवानों के रोल को किया उजागर। मरकजी वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को पार्लियामेंट में करेंगी अगले माली साल का बजट पेश। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने यूटी में अमलाए जा रहे अहम सड़क प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का लिया जायजा। और शब मेराज के सिलसिले में आज हो रहा है रूह परवर मजालिस का इनकाद। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क को तरक्की की बुलंदियों तक ले जाने और इसके वक़ार में इजाफा करने में नौजवानों बिलखुसूस एनसीसी के रोल को उजागर किया है। आज नई दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में सालाना नेशनल कैडेट कोर एनसीसी पीएम रैली से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत ने नौजवानों की मदद से पिछले कई वर्षों में तमाम चैलेंजों और मुश्किलात को अबूर किया है। 75 वर्षों के गणतंत्र में भारत के संविधान ने हर समय देश को लोकतांत्रिक प्रेरणा दी, नागरिक कर्तव्यों का महत्व समझाया। इसी तरह एनसीसी ने भी हर समय भारत के नौजवानों को राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा दी और उन्हें अनुशासन का महत्व समझाया। रैली के दौरान 800 से ज्यादा एनसीसी कैडेटों ने कौम की तामीर में एनसीसी के अज़म की अक्कासी की। रैली में 18 दोस्त मुल्कों के 144 नौजवान कैडेटों ने भी शिरकत की। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म ने एनसीसी परेड का मुआयना करने के बाद एनसीसी मार्च पास्ट पर सलामी ली। भारतीय फौज की तरफ से 76वें यौम जमहूरिया के मौके पर कल वादी भर में मुतादिद तकारीब का इनकाद किया गया, जिनमें मुल्क की सालमियत, हुब्बुल वतनी और कौमी वकार से जुड़े पहलुओं की भरपूर अक्कासी की गई। पीआरओ डिफेंस की तरफ से जारी किए गए एक प्रेस बयान में कहा गया है कि पुलवामा जिले के त्राल चौक में पहली मरतबा कौमी झंडा लहराया गया और इसके अलावा रन फॉर फन का भी एहतमाम किया गया। बारामूला में नो योर आर्मी के मौजू पर एक नुमाइश का इनकाद किया गया। गुरेज वादी के बख्तूर गांव टीटवाल चिलियाना क्रॉसिंग पॉइंट पर भी फौज की तरफ से खुसूसी तकारीब का इनकाद किया गया। आकाशवाणी यौम जमहूरिया के तनाजुर में 26 जनवरी से 31 जनवरी तक भारत पर्व मना रहा है। इस दौरान मुल्की आईन के मुख्तलिफ गोशों को उजागर किया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि 1950 में 26 जनवरी को ही भारतीय आईन का नफाज अमल में लाया गया। ये दिन अवाम को आईन में मौजूद अक़दार को बालादस्त रखने की याद दहानी करता है, जिनसे सभी के लिए इंसाफ, मसावात और वक़ार की यकीन दहानी होती है। मरकजी वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को साल 2025-26 माली साल के लिए मरकजी बजट पेश करेंगी। आने वाले बजट में घरेलू और आलमी चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए हुकूमत की इक्तिसादी तरजीहात और माली हिकमत अमली की अक्कासी होगी। इक्तिसादी माहिरीन और लोगों को उम्मीद है कि इस वक्त हुकूमत तरक्की, रोजगार के मौके पैदा करने, बुनियादी ढांचे को तक़वियत बख्शने जैसे पहलुओं पर तवज्जो मरकूज करेगी। सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन के चेयरमैन वजाहत फारूक भट्ट ने आज जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने एलजी को नौजवानों की हुनरमंदी बढ़ाने और खवातीन को बाइख्तियार बनाने से जुड़े मामलात के बारे में जानकारी दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने फाउंडेशन के काम की सराहना की। एक समाजी कारकुन राजेंद्र प्रेमी ने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ मुलाकात की। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने आज जम्मू में एक मीटिंग के दौरान यूटी में अमलाए जा रहे बड़े सड़क प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हाथ में लिए गए अहम प्रोजेक्टों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कामों के मयार के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाना चाहिए। मीटिंग में बताया गया कि मरकजी सरकार PMGSY के तहत जम्मू कश्मीर को 90% माली मुआवनत फराहम कर रही है। मुल्की सतह पर समाज को मुनशियात की लानत से छुटकारा देने के लिए इनफरादी व इज्तिमाई सतह पर कोशिशें जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अपने संतुलित जीवन के लिए, अपने जीवन में सफलता के लिए
अपने मन की शांति के लिए, अपने परिवार के सुख के लिए, अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में भी नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए हर सतह पर काविशें जारी हैं। इस हवाले से जब हमने पद्मश्री अवार्ड याफ्ता और मारूफ समाजी कारकुन जावेद अहमद टाक के साथ बात की तो उन्होंने कहा, ड्रग्स का इस्तेमाल करने से हम अपने समाज से दूर हो जाते हैं। हम अपने ही पैसों से अपनी जिंदगी को जहन्नम बना देते हैं और अपने मुस्तकबिल को तारीख में डालते हैं। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में कुछ दवाइयों को अवेलेबल रखा है ताकि हम उन बीमारों का इलाज करें जो सख्त पेन में हो, जो हादसाती तौर किसी खतरनाक बीमारी में मुब्तला हो जाए, मगर हमने इन चीजों को गलत ढंग से इस्तेमाल करने का अब एक रवैया इख्तियार किया है। मैं वालिदैन से गुजारिश करता हूं कि अपने बच्चों पे जरूर नजर रखें। अगर आप नशे की ओर लग जाएंगे तो आप अपने आप को समाज से दूर कर रहे हैं, अपनी इक्तिसादी हालत को खराब कर रहे हैं और अपने आप को तारीख में डाल रहे हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप इन नशीली अद्वियात का इस्तेमाल न करें। दरियासना पुलिस ने मुनशियात के खिलाफ अपनी जंग जारी रखते हुए कुलगाम, बारामूला, अनंतनाग, अवंतीपुरा और कुपवाड़ा से 7 मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से काफ़ी मिकदार में नशीली अशिया बरामद की है। इतलात और नशरियात की मरकजी वजारत के सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन फील्ड श्रीनगर की तरफ से आज पातशाही बाग श्रीनगर के गुज्जर बकरवाल पीजी हॉस्टल में एक आउटरीच प्रोग्राम का इनकाद किया गया। इस दौरान शुरका में मरकज़ की फलाही स्कीमों, माहौलियात को तहफ़्फ़ुज़ देने, मुनशियात, सकाफ़ती यगानगत और नए फ़ौजदारी क़वानीन के ताल्लुक से बेदारी पैदा की गई। इस हवाले से शोबे खबर के साथ बात करते हुए फील्ड पब्लिसिटी ऑफिसर श्रीनगर नसीर अहमद राथर ने कहा, ऐसे प्रोग्राम मुनक्किद करने का हमारा मकसद यही है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिफरेंट वेलफेयर इनिशिएटिव्स हैं या डेवलपमेंटल स्कीम्स हैं उनके बारे में ज़मीनी सतह पर लोगों को जानकारी मिले ताकि वो इनसे इस्तेफादा कर सकें। ये प्रोग्राम भी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी और आने वाले महीनों में हम अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर ऐसे प्रोग्राम मुनक्किद करेंगे ताकि अवाम को इन फलाही बहबूद स्कीमों के बारे में जानकारी मिले और वो अल्टीमेटली इनसे फ़ायदा उठा सके। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। खबरों के बुलेटिन और शोबे खबर के प्रोग्रामों से मुतल्लिक आप अपनी आरा और तजावीज़ हमारे ईमेल एड्रेस आकाशवाणी श्रीनगर news@gmail.com पर भी भेज सकते हैं। उत्तर प्रदेश के शहर प्रयागराज में महाकुंभ मेला जारी है। अब तक 14 करोड़ से जायद श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान में हिस्सा लिया है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी आज त्रिवेणी संगम के मकाम पर पवित्र स्नान किया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और साधुओं की एक बड़ी तादाद भी मौजूद थी। कुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, ये महाकुंभ है। आज मेराजुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब सईद पूरे मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। इस निस्बत से वादी की मसाजिद, खानकाहों और बुक्का जात में शब बेदारी की तकरीबात मुनक्कद हो रही हैं, जिस दौरान अकीदतमंद तौबा इस्तिग़फ़ार, नातो मनाजात और दरूद अज़कार में महो रहेंगे। शब बेदारी की सबसे बड़ी तकरीब आसार शरीफ दरगाह हज़रत बल में मुनक्किद होगी, जहां आज नमाज इशा ठीक 10 बजे अदा की जाएगी। आसार शरीफ में कल नमाज पंजगाना के बाद अकीदतमंद मोई मुक़द्दस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से फैज़याब होंगे। इंतज़ामिया ने अकीदतमंदों की सहूलत के लिए तमाम इंतज़ामात मुकम्मल किए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मेराजुल आलम के मौके पर जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद देते हुए दुआ की है कि ये अजीम शब लोगों को मुश्किलात से नजात का बाइस बने। उन्होंने डिवीजनल इंतज़ामिया से अपील की है कि वो मुक़द्दस अयाम के दौरान दरगाह हज़रत बल में ज़ायरीन के लिए हर तरह की सहूलियात दस्तियाब रखें। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शा अंद्राबी ने मेराजुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है।
ایک پریس بیان میں انہوں نے کہا کہ شب معراج کے سلسلے میں آثار شریف درگاہ حضرت بل سمیت تمام زیارت گاہوں اور بکہ جات میں وقف بورڈ کی طرف سے زائرین کے لیے تمام تر انتظامات کیے گئے ہیں۔ دریں اثنا جموں کشمیر جمعیت ہمدانیہ کے سربراہ مولانا ریاض احمد ہمدانی نے بھی شب معراج کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ بی جے پی جموں کشمیر کے ترجمان الطاف ٹھاکر نے بھی شب معراج کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دیتے ہوئے دعا کی ہے کہ یہ شب جموں کشمیر میں امن و امان، خوشحالی و ترقی کی نوید لے کر آئے۔ جموں کشمیر کے مفتی اعظم مفتی ناصر الاسلام نے بھی معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دیتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ داخلی امور کی مرکزی وزارت نے حال ہی میں پدم ایوارڈز کا اعلان کیا۔ یہ ایوارڈ 3 زمروں میں یعنی پدم وبھوشن، پدم بھوشن اور پدم شری کے زمروں میں دیے جاتے ہیں۔ جموں کے للت کمار منگوترا کو ادب اور تعلیم، جبکہ کشمیر سے تعلق رکھنے والے فاروق احمد میر کو آرٹ کے شعبے میں پدم شری ایوارڈ دیا جا رہا ہے۔ یہ ایوارڈ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو مارچ اپریل مہینے میں عطا کریں گی۔ فاروق احمد میر نے شعبہ خبر کے سربراہ طارق راتر کے ساتھ بات کرتے ہوئے اپنے تاثرات کا یوں اظہار کیا۔ قٲنی شالس پٮ۪ٹھ کٲم کران اَسہِ یہِ کوٚر آل انڈیا ہینڈلوٗم ڈپارٹمنٹن تِموٕے کوٚر ناو پاو سِلیکٹ بوزن والٮ۪ن تِمن پزِ کٲم کار کرُن تہٕ سارنٕے تِمن تہِ دِنۍ ایوارڈ تِمن بنان چھُکھ بنٲیِو سا تُہۍ چیٖز صاف صاف دیانتدٲری کٔرۍوُس تۄہہِ تہِ یِیو ایوارڈ۔ جموں کشمیر میں 100 دنوں پر مشتمل تپدق مخالف مہم شدومت سے جاری ہے۔ مہم سے کئی ایک تپدق بیمار مستفید ہوئے ہیں اور یہ مریض صحت یاب ہو کر معمول کی زندگی گزار رہے ہیں۔ صحت یاب ہوئے ایک مریض نے اپنے تاثرات کا کچھ اس طرح اظہار کیا۔ ٲس مےٚ واریاہ یِوان بہٕ حظ گوٚژھ پَتہٕ ڈاکٹر صٲبَس نِش تھکہِ ٹیسٹ حظ لیوٗکھ مےٚ تٔمۍ تھکہِ ٹیسٹ حظ کوٚر مگر خوٗن حظ اوس مےٚ تھوڑا تھوڑا یِوان تَتھ پٮ۪ٹھ حظ درٛاے ٹی وی ڈاکٹر صٲبن حظ تھوٚو مےٚ پَتہٕ یہِ کورُس حظ سوٗز تٔمۍ مےٚ 6 رٮ۪تن حظ کوٚر مےٚ برابر کورُس تہٕ بِلکُل ٹھیٖک حظ گوس بہٕ پَتہٕ تہٕ اَتھ نہٕ حظ لوٚگ نہٕ مےٚ پونٛسہٕ وونٛسہٕ ٹوٹل کِہیٖنۍ بیٚیہِ حظ آیہِ مےٚ اٮ۪کاوُنٛٹس تہِ 5,000 رۄپیہِ حظ۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ بہتر حکمرانی کے خواب کو صرف عوامی نمائندہ سرکار ہی شرمندہ تعبیر کر سکتی ہے۔ آج سری نگر میں اپنی رہائش گاہ پر بڈگام سے آئے ہوئے وفود کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس کی سربراہی والی سرکار تمام خطوں اور علاقوں کی مساوی ترقی کو یقینی بنانے کی وعدہ بند ہے۔ اور اب موسم سے متعلق جانکاری۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 14.2 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -5.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 5.8 ڈگری سیلسیس تھا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 7:31 پر اور غروب آفتاب شام 5:57 پر ہوگا۔ خبروں کا بلیٹن اختتام کو پہنچانے سے پہلے سرخیوں پر ایک نظر پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کو ترقی کی بلندیوں تک لے جانے میں نوجوانوں کے رول کو کیا اجاگر۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن 1 فروری کو پارلیمنٹ میں کریں گی اگلے مالی سال کا بجٹ پیش۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے یوٹی میں عملائے جا رہے اہم سڑک پروجیکٹوں کی پیش رفت کا لیا جائزہ۔ اور شب معراج کے سلسلے میں آج ہو رہا ہے روح پرور مجالس کا انعقاد۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ خبروں کا اگلا بلیٹن آکاشوانی سے کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔